बेहद हल्का खाना खाकर अपने शरीर को भी डिटॉक्स करती हैं ताकि खुद को छठ के सबसे मुश्किल निर्जला व्रत के लिए तैयार कर सकें। और अब देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं आज से इस महापर्व की शुरुआत के साथ। देखिए कई ऐसे लोग हैं जो इस दौर में बाहर के साथ साथ अंदर से भी शरीर की सफाई करना चाहते हैं और ये बेहद जरूरी भी है, क्योंकि देखिए लोगों का ये मानना है कि लाइफस्टाइल अब इतना ज्यादा सबका खराब हो चुका है, इसका सीधा सीधा असर बॉडी पर अंदर बाहर दोनों तरफ से पड़ रहा है और वजह लोगों का ये भाग दौड़ भरा जीवन। बिल्कुल प्रिया, यह खराब खान पान का ही असर है जिसकी वजह से फूड पाइप, इंटेस्टाइन और यहां तक कि बॉडी के जो हर ऑर्गन में जंक फूड, फास्ट फूड का जो कचरा है ना चिपक जाता है और इससे शरीर में गंदे खून की सप्लाई होने लगती है। नतीजा हार्मोनल इंबैलेंस होने लगता है और शरीर के अंदर टॉक्सिन बनने लगते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित आप। ये जहरीले टॉक्सिन्स ब्लड के जरिए ऑर्गन्स में पहुंचकर उनके काम को डिस्टर्ब करते हैं और फिर कब्ज, कोलाइटिस जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। हार्ट कमजोर होता है, आर्टरीज में ब्लॉकेज होने की वजह से कई लोग हाई बीपी के मरीज बन जाते हैं। पैनक्रियाज में जमा होकर ये टॉक्सिन डायबिटीज की बीमारी भी देते हैं। और इतना ही नहीं है ज्योत्सना, जंक फूड से बढ़ा हुआ वजन आसानी से नहीं घटता। फास्ट फूड अगर आप खा रहे हैं तो ब्रेन के फंक्शंस पर भी इसका असर होता है और याददाश्त कमजोर होने के साथ इसका और ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल, और इन जानलेवा बीमारियों से बचना है तो बॉडी के अंदर की सफाई करनी पड़ेगी और इसके लिए सबसे पहले सोच समझकर खाना पीना होगा। हेल्दी फूड को अपने डाइट में शामिल करना होगा। मतलब शुरुआत करनी होगी माइंडफुल ईटिंग के साथ। साथ ही लोग लिवर, किडनी जैसे ऑर्गन्स को आराम देने के लिए फास्टिंग भी कर सकते हैं। शायद इसलिए छठ का व्रत दीपावली के बाद आया है, जिससे दिवाली, भाई दूज पर जो भी आपने हैवी खाना खाया, मिठाइयां खाई, उसके बाद अब बॉडी जो है वो व्रत के जरिए डिटॉक्स कर सके। बिल्कुल, और देखिए आपको ये समझना होगा कि सिर्फ फास्टिंग ही नहीं, आपको योग भी करना होगा और ये योग से ही मुमकिन होगा। लेकिन कौन कौन से योगाभ्यास से जहरीले टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालना है, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी आपका स्वागत है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो आज ये पूरी यहाँ से अब जितना इसमें देख पाते हैं फोग बहुत हो रहा है। बिल्कुल, बड़ी धुंधली सी जगह लग रही है, लग रहा है स्टीम हो रहा है। थेरापियां तो पूरा स्टीम आ गया है, दाएं बाएं पूरा, इसके कैमरे में भी स्टीम आ गया, कोई बात नहीं। तो ये सारी नेचुरोपैथी की प्रक्रियाएं हैं जो शरीर के शुद्धिकरण के लिए होती हैं। इधर शायद स्टीम नहीं होगा क्योंकि इधर ड्राई मसाज है, इधर तेल मसाज है, इधर पोटली मसाज है। ये सब ड्राई मसाज जिसको उद्वर्तन कहते हैं। ये इधर अलग अलग प्रकार के अभ्यंग हैं, तैलाभ्यंग है और पोटली मसाज है। इन सब के माध्यम से शरीर के दोषों को बाहर निकालते हैं। और ये जो ऋतु का संधि काल होता है उस समय तो दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और उन बढ़े हुए दोषों को निकालने के लिए ये पतंजलि वेलनेस का पूरा सेंटर का पहली बार हम एक तरह से इंडिया टीवी पर ये दिखा रहे हैं। इधर तो ये मड थेरापी, मिट्टी लेप लगा करके ऐसे घर में भी कर सकते हैं, बाकी तो ये पूरा सेंटर है। इधर ये आदमी बैठा रखा, कुछ सोचे कि इसमें क्या जादू मंत्र है। इसमें जादू मंत्र यह है कि कपालभाति करो, जादू की पेटी। तो कपालभाति करते करते ही ये सूर्य रश्मि चिकित्सा दे रहे हैं। इधर इस आदमी को जैसे कोरोना में बांधते थे ऐसे ही आदमी को ऐसे इसमें बांध देते हैं। ग्रीन हाउस थर्मोरियम थेरापी, GHT हमने इसको नाम दिया है। आदमी हवा लेता रहता है और इसमें पूरा जो है अंदर से पूरा पसीना आएगा और उससे फिर पूरे दोष निकल जाएंगे। बाबा जी को तो स्टीम दे रहे हैं जड़ी बूटियों से। अब इसको पीछे दर्द था तो उसको, ये हमारा दीपक बच्चा, ये वातमोक्षण का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है। और इधर ये देखो यहाँ पर ये एक्यूपेंचर, ये सुइयां देख कर ऐसे डर लगता है कि क्या हो रहा है। यहाँ सिर में भी और ऐसे ठकाठक लगा देते हैं। क्या नाम है डॉक्टर साहब?
डॉक्टर विवेक, पेट में भी लगाते हो? लगा। ये सब ठोका ठोकी चल रही है, ये भाई हंस रहे हमें देख करके डर लग रहा है। बिल्कुल, ये काफी डरावना सा नजर आ रहा है स्वामी जी। ऐसे ये एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर, फिर ये लीच, फिर ये मड थेरापी, फिर इधर ये नाभि बस्ती, उधर ग्रीवा बस्ती, और ग्रीवा बस्ती के साथ इधर ये कटी बस्ती। एक एक बस्ती की मस्ती अलग ही है। ये ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती, पृष्ठ बस्ती, ये फुफ्फुस बस्ती, हृदय बस्ती, सिरोधारा, और ये सारा अनुष्ठान। इसके साथ साथ ये बाईं तरफ नया कार्यक्रम है। उधर 22 फीट की धोती खा रही है गुड़िया, उधर सूत्र रेती चल रही है, उधर जल रेती, उधर कुंजर क्रिया, और उधर दंड बस्ती। ये बड़ा जोरदार कार्यक्रम है। आज का कार्यक्रम जो देखेगा उसका जी ललचाएगा कि वो भी हरिद्वार आकर के यहाँ पर बस्ती की मस्ती का आनंद ले। और मेरा से तो बस्ती का तो नहीं पता, लेकिन स्वामी जी आपने जो मसाज दिखाया है, जो मसाज हो रहा था, उसमें देख के तो मन तो हुआ कि वहां पहुंच जाए, लेकिन बाकी जो सारी चीजें आपने दिखाई उससे तो लगता है कि स्वामी जी रोज जो योग कराते हैं योग करते रहें, और साथ ही स्वामी जी जो खाना पीना बताते हैं उसको अपने लाइफस्टाइल में लाएं, ताकि आपको कम से कम किसी भी इस तरह की थेरेपी के लिए जाना पड़े। वैसे स्वामी जी थेरेपी सेशन तो आपने बता दिया है, क्योंकि आज बात बॉडी को अंदर से क्लीन करने की हो रही है, तो वो कौन कौन से योग हैं जिसके जरिए घर में लोग खुद को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं? सबसे पहले उसका अभ्यास कराएं। तो एक तो सबसे अच्छी क्लीनिंग है, सुबह उठ करके पसीना बहाओ, दौड़ लगाओ, योगी जोगिंग करो, सूर्य नमस्कार हो, दंड बैठक करो, और घर में ये जल नेती, ये सूत्र नेती जो यहाँ हो रही है ना, ये कुंजर क्रिया, ये सब तो घर में भी कर सकते हैं ना। तो ये सब चीजें ये तो घर में भी कर सकते हैं, मसाज घर में भी कर सकते हैं। ये विशेष थेरापियां तो इसलिए हमने बताई। और सूर्य की धूप में बैठा करें, सूर्य की धूप में। ऐसे भी तो 7:56 में शो शुरू होता है, तो सूर्य अपनी तेज के साथ प्रकाश के साथ, ज्योति के साथ प्रकट हो जाते हैं, और हमारे जीवन भी सूर्य के भांति प्रकाशित रहे, इसके लिए लंबे लंबे श्वासों के साथ, ये योगिक जोगिंग के 12 अभ्यासों के साथ शुरुआत करें। सूर्य नमस्कार के साथ शुरुआत करें, दंड बैठक के साथ शुरुआत करें। सुबह उठ करके घर में ही पानी पी करके, जिनको पित्त है थोड़ी उल्टी कर लिया करें, जिनको पित्त और कफ वो दोनों निकलते हैं, फिर नस्से भी कर लिया करें घर में ही। घर में ही ये जो मिट्टी पट्टी यहाँ पर हम दिखा रहे थे, ये घर में भी कर सकते हैं। बाकी तो ये जिस योग विद्या को, आयुर्वेद की विद्या को, पंचकर्म को, षटकर्म को बड़ा रहस्यपूर्ण माना जाता था, वो सारी विद्या है अमित भाई जी, ज्योत्सना जी, प्रिया जी, पूजा जी यहाँ पर इसलिए बता रहे, दिखा रहे हैं कि सारा हिंदुस्तान फिर से अपने जड़ों से जुड़े, अपनी सनातन संस्कृति से, प्रकृति से जुड़े, और अपनी विकृतियों को दूर करे। तो ये सारा प्रकल्प कोई मात्र प्रदर्शन नहीं है, ये जीवन दर्शन हुआ करता था हमारा। और लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे, बहुतों की तो निगाह योग करते करते कभी किसी फल पर जाती है कि इधर फल भी रखें, ये भी कोई योग है क्या? हाँ, ये भी योग है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखा, ये भी योग है। और आज का जो योग शास्त्र के बाद जो पाक शास्त्र है ना, वो जी। भी बड़ा जबरदस्त होने वाला है। तो सारी इन शुद्धिकरण की प्रक्रियाओं के साथ शरीर का शुद्धिकरण, इंद्रियों का शुद्धिकरण, चित्त का शुद्धिकरण और आत्म शुद्धि के लिए ये पूरा योग, आयुर्वेद और प्रकृति संस्कृति का ये पूरा अनुष्ठान यहाँ पर चल रहा है मेरे भाई। रोज योगिक जोगिंग तो करना ही है, सूर्य नमस्कार को तो करना ही है। और आज तो एक साथ 3 देवियां हैं, एक देवता है। इंडिया टीवी में भी पूरा जमघट लगा हुआ है। और सर हमारे साथ महादेव भी हैं आप स्वामी जी। बिल्कुल ठीक कहा अमित आपने। स्वामी जी हैं और स्वामी जी से ही सीख रहे हैं, ना सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व। और मैं तो महादेव के दर्शन करके आया हूँ और साक्षात महादेव देख भी रहा हूँ सामने, क्योंकि जो योग के सबसे बड़े गुरु हैं। स्वामी जी देखिए ना, योग की शुरुआत तो आपने करा दी है, शरीर को कैसे डिटॉक्स रखना है, उसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं उसके बारे में आपने बता दिया है।
अब एक एक करके जो अलग अलग परेशानियां हैं जिससे हमारा शरीर दो चार हो रहा है उनकी भी बात कर लेते हैं। शरीर को अंदर से खराब करने का काम सबसे ज्यादा खराब लाइफस्टाइल में गलत खान पान कर रहा है। अगर एक स्टडी का जिक्र करें तो स्टडी ये कहती है कि जंक फूड, फास्ट फूड खाने से बड़ा वजन जो है वो परेशानी पैदा करता है और वर्कआउट करने के बाद भी जो लोग ये चीजें खाते हैं उनका वजन आसानी से घटता नहीं है। तो डिटॉक्स के साथ साथ स्वामी जी ऐसे जिद्दी वजन को कम कैसे किया जाए उसके बारे में भी बताइए। तो एक तो सूर्य नमस्कार करने से, योगिक जॉगिंग करने से भी वजन घटता है। फिर वजन घटाने के 10-12 अभ्यास हैं, पूरा पैकेज बता देते हैं। वजन घटाने के लिए एक तो ना ये तिर्यक ताड़ासन, लंबे श्वास, भस्त्रिकार, कपालभाति, साथ तिर्यक ताड़ासन, ये त्रिकोणासन, फिर एक ये कोणासन, फिर ये एक पाद हस्तासन, ऐसे एक एक अभ्यास को 10 बार से शुरू के 100-200 बार तक, शत सहस्र साधना हम करवा देते ऐसे। फिर एक ही है ऐसे। और वेट कम करने के लिए सबसे अच्छा है लौकी कल्प। लौकी ले, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, कभी इच्छा हो तो लौकी का ही हलवा, लौकी की ही खीर, लौकी की ही बर्फी। मैंने कहा ना, बहुत लोग तो फिर इसी चक्कर में रहते हैं। आज कौन सी रेसिपी स्वामी रामदेव बताएंगे और फिर अपने घरों में लोग पकाएंगे और मस्ती से खाएंगे। लेकिन पहले योग कर लेना। कभी तुम लौकी कल्प में लौकी का जूस और लौकी का सूप और लौकी की सब्जी छोड़ करके सब जो है लौकी की बर्फी और लौकी की खीर पर ही सोटा घुमाओ। पहले ये घुमाना ऐसे, तो पहले योग, उसके बाद फिर लौकी का भोग। और ये बड़ा जबरदस्त है। योग युक्तो जहाती है। तो देखो, तेन तख्ते न भुंजी था। लौकी कल्प करें, अश्वगंधा के पत्ते ले लें, अश्वगंधा के पत्ते, मेदो हरवटी, वेट गो, वो भी गोधन अर्क के साथ में ले लें। नमक, मीठा, अनाज कम कर दें वेट कम करने के लिए। फिर ये जो उद्वर्तन जो चल रहा था ना अंदर, उद्वर्तन, ड्राई मसाज, फिर ये जो स्टीम दे रहे हैं इधर, मसाज, ड्राई मसाज, ये स्टीम, ये जीएसटी जो दे रहे हैं, ये जीएसटी, ये मड थेरापी, ये सब वेट कम करने में मदद करती है। ये सारी चीजें खाली प्रदर्शन के लिए नहीं है। ऐसे, फिर उल्टे लेट करके ऐसे, ये भुजंगासन, फिर सलभासन, और मस्ती के साथ एक रिदम के साथ रिदमिक योगा, पावर योगा। उधर भी हमारी 3 पहलवान बेटियां हैं। ज्योत्सना भी पूरी योगिनी पहलवान बेटी है, और प्रिया और पूजा भी। धीरे धीरे कर ले, तेजी से, इससे वेट भी कम होगा और शरीर ऐसे उभर के आएगा, स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक। पूरी दुनिया प्रिया जैसी, पूजा जैसी, ज्योत्सना जैसी होनी चाहिए। पूरी दुनिया हमारे अमित भाई जैसी होनी चाहिए। पूरी दुनिया स्वामी रामदेव जैसी होनी चाहिए, योगी होनी चाहिए। तस्मात योगी भवार्जुना। और स्वामी जी की तरह तंदुरुस्त और सदाबहार रहने के लिए योग पैकेज बता दिया सबसे इंपॉर्टेंट है। जी स्वामी जी, ये पूरा पैकेज हो गया मोटापा का। अब कोई मोटा मोटा, कोई खोटा खोटा नहीं रहेगा, खोटा खोटी। अच्छा स्वामी जी, सब ऐसे घुमाएंगे। दोनों से न कर सके तो एक एक से कर ले, और एक एक अभ्यास को 100 बार से लेके 1000 बार तक बोला अमित भाई जी। ऐसे दोनों पैरों से, एक एक पैर से, भस्त्रिका कपालभाति के साथ। स्वामी जी, जो आप बता रहे हैं उसके साथ एक और चीज भी बता दीजिए साथ में, क्योंकि एक और दिक्कत होती है लोगों को। जब किसी को कब्ज होता है तो कहा जाता है कि उसकी बॉडी में इंप्योरिटी जमा हो जाती है। वो कौन से 5 यौगिक उपाय हैं जिनसे एक कब्ज दूर हो जाएगा? तो मोटापा, और मोटापा के कारण से तो बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, कैंसर जैसे वो तमाम उपद्रव होते हैं, वो तो मिटेंगे। अब ये पेट की गड़बड़ी से, ये आपने एकदम अच्छा सीक्वेंस बताया। पेट की गड़बड़ी से बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है और उससे मोटापा होता है।
तो पेट की गड़बड़ी ना हो इसके लिए मैं आसन बता रहा हूँ। आपने 5 पूछे, 5 ही कर ले बहुत है, बाकी जो 10 कर सके फिर तो बात ही क्या है। पवन मुक्तासन, कब्ज हो तो अभयारिष्ट ले ले, कब्ज हो तो उदरकल्प चूर्ण, शुद्धि चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, हरितकी चूर्ण, और ये तो कभी कभी ले लेने चाहिए। वैसे आंवला एलोवेरा जूस उठते ही पी ले, आंवला एलोवेरा गिलोय पी लिया तो कब्ज भी मिट जाएगी, इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। चबा चबा करके खाएं, और उसमें भी पहले सलाद और फल खाएं, बाद में पका हुआ धीरे धीरे खाएं, कम खाएं। रित भूख मित भूख हित भूख, ऋतुचर्या दिनचर्या आहारचर्या का ध्यान रखेंगे। ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, पेट के लिए रामबाण है ये। और फिर ये नौकासन, और फिर यदि कोई कर सके तो ये पादांष्ट नासास्पर्शासन, ये सब पेट के लिए ही है। नाभि धरण भी इससे ठीक हो जाएगी। फिर ये सेतुबंध, और थायराइड के लिए ना, और पेट के लिए भी, जिनको थायराइड के कारण से मोटापा है वो सर्वांगासन हलासन भी कर लिया करें, ऐसे और ऐसे। एक एक आसन को 1-1, 2-2 मिनट से लेके 5-5, 10-10 मिनट तक करना। ये तो थोड़ा सिंबॉलिक हम बता रहे थे। और अब ये आ गया मंडूकासन। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन से लेकर के गोमुखासन, ये सब पेट के लिए रामबाण है। और कब्ज ठीक होने के साथ साथ इससे पूरी आंतें, लीवर सब ठीक होंगे। फैटी लीवर की प्रॉब्लम, लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम, पायस फिशर फिस्टुला, आईबीएस, पेट की तो सैकड़ों बीमारियां हैं। तो ये मंडूकासन से लेकर के, मंडूकासन मुट्ठी ऐसे लगा के, ऐसे लगा के, सारे आसन पेट की समस्याओं को आसानी से मिटा देते हैं। ऐसे ही अभ्यास रोज कर लिया करें। एक नियम बना ले, एक प्लेज, एक ओथ, एक व्रत ले ले कि सुबह सुबह कम से कम 5 आसन और 5 प्राणायाम तो करने ही हैं। इंडिया टीवी पर देखते हो, फिर इंस्पायर भी होते रहते हैं, हमें सुनते भी रहते हैं, बहुत कुछ रोज सीखते भी रहते हैं मेरे भाई अमित जी। जी स्वामी जी। ज्योत्सना जी। स्वामी जी, ये छठ व्रत का त्योहार है, तो ऐसा कहा जाता है कि व्रत करने से माइंड ज्यादा शार्प होता है, क्या ये सही बात है? और क्या इसके अलावा सेहत के हिसाब से अगर फास्टिंग करें इसके क्या क्या फायदे होते हैं, ये भी समझाइए। हाँ देखो, मंडूकासन, शशकासन तो करने ही है, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन तो हम कर ही रहे हैं। और ये करते करते बताना चाहते हैं कि वो गांव में पहले ना लोग बोला करते थे, भाई इसका दिमाग तो भोजन के नीचे दबा हुआ है। और हमने देखा जो बच्चे बहुत ज्यादा खाते हैं ना, फिर सोते रहते हैं, दिमाग ठस डल पड़ जाता है। और हमारे साथ भी 2-4 बच्चे गुरुकुल में थे, वो दंड बैठक लगा के फिर दलिया पी करके पूरा थाली भर के और सो जाया करते, पढ़ते थे ही नहीं, सोते ही रहते थे। तो उपवास करने से दिमाग की बत्ती जलती रहती है। उपवास करने से तन में मन में भारीपन नहीं आता है, और इससे ब्रेन को, देखो हमारे भोजन का 80% दिमागी करता है खर्च। अब यदि खाना नहीं मिलेगा दिमाग को, तो दिमाग किस में लगेगा? ज्ञानार्जन में लगेगा। दिमाग जो है, जब उसको खाना नहीं मिलेगा ज्यादा, तो सारी ताकत दिमाग भोजन पचाने में लगाता है कि इसने खा लिया, इस मूर्ख ने, स्वादु ने, इस पेटू ने, इस भोजन भट्ट ने। अब मैंने यदि इसको खाने को ठीक से ठिकाने नहीं लगाया, क्योंकि सारा मैनेजमेंट तो दिमाग को करना पड़ता है, तो शरीर में कुछ भी अनवांटेड चीज होती है उसको ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो जब खाना नहीं खिलाते दिमाग को, जब भूख रहती है थोड़ी, तो दिमाग फिर जो है वो अच्छे काम में लगता है। दिमाग फिर जो है पूरे शरीर को डिटॉक्स करने में लगता है। दिमाग माने फिर बीमारियों को हटाने में, मिटाने में, बीमारियों का मोक्ष करने में, बीमारियों को खाने में लग जाता है। तो ये दिमाग से फिर ऐसे केमिकल्स, ऐसे हार्मोन्स, इस तरह की चीजें सिक्रोट होती है अपने आप, वो बीमारियों को खाने लग जाती हैं, हमारे भीतर की बुराइयों को खाने लग जाती है। इसलिए उपवास और उपासना को योग का, अध्यात्म का बहुत बड़ा साधन कहा गया है मेरे भाई अमित जी। इसलिए जो उपवास करेगा, उपासना करेगा, ये रसना और वासना न व्यक्ति को गर्त में लेके जाती है। ये उपवास और उपासना व्यक्ति का उत्थान करती है, आत्म आरोहण होता है इसमें मेरे भाई।
अमित जी। स्वामी जी, लेकिन जिनको ऑलरेडी एसिडिटी की दिक्कत है, गैस की दिक्कत है, क्या वो भी फास्टिंग कर सकते हैं?